तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं अरे गुण गाऊं सिय राम के, सिय राम के गुण गाऊं सिय राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, लेत सदा, ये हमारे प्रभु का स्वभाव है कि लेत सदा सुधि दीन की। कितना सुंदर स्वभाव कि लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो कथा अत्यंत दुर्लभ है, प्रभु की कृपा से वही सुलभ होकर हम सबको प्राप्त हो रही है। कितने हम सब भाग्यशाली हैं, और आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि सारे काम छोड़कर कथा श्रवण कर रहे हैं। अतः आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। आप लोगों ने विगत दिवस सुना कि अगस्त ऋषि से प्रभु ने राक्षसों के वध के लिए मंत्र के कई भाव यानी सलाह पूछी। तब अगस्त जी कहने लगे, हे प्रभु, आप तो काल के भी काल हैं, महाकाल हैं आप। अरे काल भी तो आपसे डरता है। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और ऐसे स्वामी होकर भी, ऐसे ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, राक्षसों के वध का मंत्र पूछ रहे हैं। ये तो प्रभु आपकी प्रभुता है। ये तो आप दासों को बढ़ाई देते हैं। प्रभु, मैं तो आपके भजन से कुछ आपकी महिमा जानता हूं। तुमरे भजन
प्रभाव अघारी, महिमा जानो कछुक तुम्हारी। हे प्रभु, अब मुझे मोह में मत डालिए और आप मुझे एक वरदान दे दें। प्रभु ने पूछा, क्या चाहते हो? सब कुछ तो तुम्हारे पास है, अब क्या चाहते हो? अगस्त जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि यह वर मांगूं, कृपा निकेता। आप कृपा के धाम हैं, इसीलिए तो मांग रहा हूं। यह वर मांगूं, कृपा निकेता। प्रभु उनका क्या चाहते हो? अगस्ती हाथ जोड़कर कहने लगे कि बसऊ हृदय श्री अनुज समेता, श्री अनुज समेता। हे प्रभु, यह वर मांगूं, कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता, श्री अनुज समेता। हे प्रभु, अब हमारे हृदय में माता जानकी और लक्ष्मण सहित हमेशा हमेशा के लिए वास करें और हमारे हृदय में अविरल भक्ति बनी रहे, वैराग्य बना रहे प्रभु, सत्संग बना रहे और आपके चरणों में अटल प्रीति बनी रहे। इसके बाद अगस्त जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप पूछ ही रहे तो मैं आपको आपके लिए स्थान बहुत सुंदर बताता हूं कि वहां जाकर आप रहें। कि दंड है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं। पावन पंचवटी तेहि नाऊं, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं। प्रभु आपके लिए बहुत सुंदर स्थान है, आपके मन को हरण कर लेगा वो स्थान। उसका नाम है पंचवटी। यहाँ 5 वट के वृक्ष हैं, इसलिए इसका नाम पंचवटी है। ये स्थान गोदावरी तट पर नासिक के पास है और अगस्त ऋषि के आश्रम से 8 कोस दूर पर है। यहाँ पर 5 वट के वृक्ष हैं। इन 5 वृक्षों के मूल में सरस्वती कुंड है, आप वहां जाकर रहें। और प्रभु, वहां जाकर आपको और एक कार्य करना है। प्रभु उनका क्या? दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र श्राप मुनिवर कर हरऊ। उग्र श्राप मुनिवर कर हरऊ,
उग्र श्राप मुनिवर कर हरऊ। उग्र श्राप मुनिवर कर हरऊ। गौतम जी, इसे आप लोग थोड़ा समझ लें कि दंडक वन को उग्र श्राप कैसे मिला। गौतम जी पर मुनियों ने गौ हत्या का एक बार पाप लगाया और उनसे कहा कि जब तुम गंगा जी को यहाँ ले आओगे तब पाप मुक्त होगे गौ हत्या से, ये पाप से। गौतम जी को भी थोड़ा सा क्रोध आ गया, तो गौतम जी ने भी यही उन्हें श्राप दिया कि तुम हम इस वन को छोड़कर जहां जा रहे हो वहां आग की वर्षा होगी। और ये कहकर गौतम मुनि ब्रह्मगिरि पर जाकर तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और शंकर जी ने ब्रह्मगिरि पर अपनी जटा की एक लटपट की, तो वहां से गोदावरी के रूप में गंगा जी प्रकट हो गई। इस प्रकार गौतम मुनि का श्राप भी है। तो इसलिए प्रभु दंडक वन को आप पवित्र करें, आपके चरण पड़ेंगे तो वो स्थान फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु कि दंडक वन पुनीत प्रभु करऊ। हे प्रभु, जो गौतम जी ने दंडक वन को श्राप दिया था, उनके श्राप से वो स्थान सूखा पड़ा हुआ है। आपके चरण पड़ेंगे तो वो स्थान श्राप मुक्त हो जाएगा और हरा भरा हो जाएगा। और इस है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, वो स्थान आपके लिए बहुत सुंदर है प्रभु, वहां जाकर आप वास करें। इस प्रकार अगस्त मुनि की बात सुनकर प्रभु चलते हैं। चले राम मुनियाय सुपाई, चले राम मुनियाय सुपाई। मुनि की आज्ञा पाकर राम जी चल दिए और चलकर कहाँ पहुंचे? तुरत ही पंचवटी नियराई, तुरत ही पंचवटी नियराई। 8 कोस दूर पर थी अगस्त ऋषि के आश्रम से, इसलिए शीघ्र ही वहां पहुंच गए। तो चले राम मुनि आय सुपाई, और तुरत ही पंचवटी नियराई। और इस प्रकार पंचवटी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पहुंच गए। रास्ते में गीधराज से भेंट होती है। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई।
गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण ग्रह छाई। वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन किया है कि पंचवटी जब भगवान राम जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत विशालकाय पराक्रमी गृध्र को देखकर उसे राक्षस समझकर राम जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो बड़ी मधुर वाणी में बोला, वत्स, मैं आपके पिता दशरथ का मित्र हूं। प्रभु ने बिना ही कुछ पूछे गीधराज को प्रणाम किया, पिता के समान उनकी पूजा की। तब वो वृद्ध गीधराज कहने लगे कि राम, मैं अरुण का पुत्र हूं, तुम यहां रहो, मैं तुम्हारे हर कार्य में सहायक रहूंगा। तुम्हारे और लक्ष्मण जी के जाने पर मैं पुत्री सीता की रक्षा करूंगा। राम जी ने पूछा कि हे गीधराज, आपने अपने को हमारे पिता का मित्र कहा, ये कैसे मित्रता हुई, हम ये जानना चाहते हैं। पद्म पुराण में इसका बहुत, दशरथ जी और गीधराज की मित्रता का पद्म पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि शनि अपना स्थान छोड़कर जब निकलेंगे जिससे 12 वर्ष वर्षा ना होगी। ये सुनकर दशरथ जी बड़े दुखी हुए कि 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी तो अन्न कैसे पैदा होगा। तो इसलिए शनि को ढूंढकर उनसे कहा जाए कि आप निकले ही ना। तो दशरथ जी शनि के मार्ग पर उन्हें ढूंढने के लिए चले। मार्ग में शनि की दृष्टि जैसे ही दशरथ जी पर पड़ी, दशरथ जी गिर पड़े। जटायु जी ने पीठ पर रोक लिया और दशरथ जी ने कहा, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, अतः तुम हमारे मित्र हो। दूसरी कथा आग्नेय रामायण में भी अलग से आती है, अन्य प्रकार से है कि कौशल्या जी के साथ विवाह के लिए जब बारात जा रही थी तो रावण ने विघ्न डाला कि जिससे कौशल्या जी का महाराज दशरथ के साथ विवाह ही न हो और राम जी का अवतार ही न हो। अतः रावण ने जिस नाव में राजा बैठकर नदी पार कर रहे थे उसमें बाढ़ ला दी। बाढ़ के आने से नाव टूट गई और राजा दशरथ बहते हुए एक टापू पर जा लगे। वशिष्ठ जी भी साथ में थे। वशिष्ठ जी ने देखा कि विवाह की मुहूर्त तो बिल्कुल पास में ही है, तो कौशलपुर कैसे पहुंचेंगे और कैसे महाराज दशरथ का शुभ मुहूर्त में कौशल्या जी से विवाह होगा। तभी उन्हें ये गीधराज जटायु दिखाई पड़े। उन्होंने कहा, तुम चिंता न करो, हम शीघ्र ही आप लोगों को कौशलपुर पहुंचा देंगे। और गीधराज ने उन्हें कौशलपुर शीघ्र ही पहुंचा दिया और
शुभ मुहूर्त में वहां दशरथ जी और महारानी कौशल्या जी से विवाह हुआ। जटायु जी की भी उम्र 60,000 वर्ष थी। तो इस प्रकार गीधराज और दशरथ जी की मित्रता का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि गीधराज से पंचवटी के रास्ते में किससे मित्रता होती है? गीधराज से भेंट, गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गीधराज से राम जी की भेंट होती है और उनके साथ बहुत तरह से प्रेम वार्ता होती है। प्रेम दोनों लोगों में बढ़ा और उसके बाद प्रभु गोदावरी के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर पर्णकुटी छाकर वहां वास करते हैं। तो गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण ग्रह छाई, रहे पर्ण ग्रह छाई, रहे पर्ण ग्रह छाई। गीधराज से भेंट भई। गीधराज से भेंट होने के बाद दोनों लोगों में बहुत, गीधराज और प्रभु राम में बहुत प्रेम बढ़ा, बहुत प्रेम बढ़ा और अपने पिता से मित्रता की कथा सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। और इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पर्णकुटी बनाई गई और वहां तीनों लोगों ने वास किया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब से राम जी ने वहां निवास किया, जब से राम जी वहां रहे गोदावरी के तट पर, जब ते राम कीन तहाँ बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, बीती त्रासा। जब ते राम कीन तहाँ बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। मुनि आनंदित हो गए राम जी के निवास से। उनका डर जाता रहा कि अब हम निश्चिंत होकर अपनी साधना करेंगे, निश्चिंत होकर तप करेंगे। अब तो हमारे राम जी आ गए, अब तो हमारे राम जी आ गए। तो इस प्रकार सुखी भये मुनि बीती त्रासा, बीती त्रासा। अब आगे का प्रसंग कल प्रारंभ होगा। आज भगवान राम को गोदावरी के तट पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ निवास करने दें, गोदावरी का आनंद लेने दें और मुनियों का आनंद बढ़ने दें, मुनियों का सुख बढ़ने दें। बस आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है।
प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।